Good morning, dear students. We were studying Swami and Friends, and we studied 8 parts of this chapter, and we are going to start last part, means 9th part of this chapter. School breaks up. As you know, we have studied that examinations were coming near, and all the students were worried about the coming examination. Last, school breaks up with dry lips, parched throat, ink-stained fingers, and exhaustion on one side, and exaltation on the other. Swaminathan strode out of the examination hall on the last day. सूखे होंठ, गला सूखा, उंगलियां, फिंगर्स जिनमें इंक लगी हुई, लिखते लिखते हाथों में इंक लग जाती है। थकान एक तरफ और खुशी दूसरी तरफ। क्यों? पढ़ करके गए तो थकान होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, और खुशी इस बात की कि एग्ज़ाम कंप्लीट होने वाले। स्वामीनाथन स्टोड आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल ऑन द लास्ट डे। अंतिम दिन स्वामीनाथन एग्जाम हॉल के बाहर आ गया। स्टैंडिंग इन द बरामदा में वो खड़ा हुआ। ही टर्न्ड बैक, पीछे मुड़कर उसने देखा हॉल में, और फेल्ट स्लाइटली अनईजी, और थोड़ा बेचैन हुआ। आपकी क्लास में जब एग्ज़ाम हो रहे होते हैं और कोई पहले निकल जाए और वो अकेला निकले तो बाहर भी टेंशन, अरे यार मैं अकेले क्यों आ गया, एक दो और आ जाते, होता कि नहीं होता। या कभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई दूसरा बहुत जल्दी सप्लीमेंट्री मांग ले तो आपको क्या लगता है, अरे यार इसने क्या लिख लिया यार इतनी जल्दी, इसकी सबको भी भर गई, अपने पेज गिनते हैं अपन, होता है ना। तो वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था। ही वुड हैव फेल्ट मोर कंफर्टेबल इफ ऑल द बॉयज हैड गिवन देयर पेपर्स एज ही हैड डन 20 मिनट्स बिफोर टाइम। उसे बहुत अच्छा लगता यदि सारे लड़के उनके पेपर जैसे उसने जल्दी कर लिया था 20 मिनट पहले टाइम के, वो सारे दोस्त उसके आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। विद हिज लेफ्ट शोल्डर रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल, शंकर वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड। अब उसने रूम में देखा, उस हॉल में देखा तो शंकर क्या है, अपने कंधे को एक दीवार की ओर टिकाए हुए को सोच रहा था। तो ऐसा लगा कि शंकर सब कुछ भूल गया, सिर्फ एग्जाम का याद है। राजम सिटिंग अंडर द सेकंड वेंटिलेटर, वेंटिलेटर जो ऊपर होता है, विंडो जो होती है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, वहाँ दूसरी और तीसरी क्लास के लड़कों के बीच में राजम बैठा था। हैड बिकम अ राइटिंग मशीन, और बहुत जल्दी जल्दी लिख रहा था, राइटिंग मशीन हो गया था। मनी वॉज स्टिल गेजिंग एट द रेफ्टर्स, जो छत होती है नीचे से, इसको क्या कहते हैं, रेफ्टर्स कहते हैं। उस छत को घूर रहा था, निहार रहा था। स्क्रैचिंग हिज चिन विद द पेन, पेन से अपने चिन को स्क्रैच कर रहा था। द पी वॉज लीनिंग बैक इन हिज सीट रिवाइजिंग हिज आंसर्स, झुकते हुए अपने आंसर्स रिवाइज कर रहा था पी। एक सुपरवाइजर वो ड्राउजिंग इन हिज चेयर, ड्राउजिंग मतलब नींद आना, बढ़िया, एक को नींद आ रही थी चेयर में बैठ के, जो एग्जामिनर था, है ना, इन्विजिलेटर था। अनदर वॉज पैकिंग अप एंड डाउन, और दूसरा कुछ पैक कर रहा था। विद एन ऑब्स्ट्रैक्टेड लुक इन हिज आइज, अमूर्त होकर के वो देख रहा था। द स्क्रैची नॉइज ऑफ एक्टिव निप्स, लिखते लिखते निप की स्क्रैच आवाज़ें आ रही थी। द रसल ऑफ पेपर्स, पेपर की सरसराहट, पेपर की आवाज़, और गले को क्लियर करने की आवाज़। केम थ्रू द ब्रूडिंग साइलेंस ऑफ द हॉल, उस शांति में, उस सन्नाटे में ये गले के खराश करने की आवाज़ आ रही थी, स्क्रैच की आवाज़ आ रही थी, किसकी, पेन की, निप की। स्वामीनाथन सडनली विश्ड दैट ही हैड नॉट कम आउट सो सून। अब स्वामीनाथन ने सोचा कि मुझे इतने जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, बट हाउ कुड ही हैव स्टेड लॉन्गर इन द हॉल, उसे हॉल में वो ज़्यादा देर कैसे रुक सकता था। द तमिल पेपर वॉज सेट टू गो ऑन टिल 5 o'clock, 5 बजे तक तमिल पेपर करना था। ही हैड फाउंड हिमसेल्फ राइटिंग द लास्ट लाइन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन एट 4:30, उसने अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन था उसकी लास्ट लाइन उसने 4:30 पे लिख दी। अब देखो, अपन कहते हैं ना कई बार ये क्वेश्चन ऐसा रहा, ये वैसा रहा, तो आउट ऑफ द 6 क्वेश्चन सेट, 6 क्वेश्चन का जो सेट था
ही हैड आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन टू हिज सेटिस्फैक्शन, पहला क्वेश्चन का आंसर उसने सेटिस्फैक्ट्री दिया, सेकंड वाला डाउटफुल था, थर्ड वाला भी सेटिस्फैक्ट्री था, फोर्थ वो जानता था क्लियरली रॉन्ग, पूरी तरह गलत था, बट देन ही डिड नॉट नो द करेक्ट आंसर, लेकिन वो सही आंसर नहीं जानता था। द सिक्स्थ आंसर वॉज द बेस्ट ऑफ द लॉट, छठवां जो आंसर था वो सबसे अच्छा गया था। इट टुक ओनली अ मिनट टू आंसर इट, इस क्वेश्चन का आंसर देने में सिर्फ 1 मिनट लगा। ही हैड रेड द क्वेश्चन एट 2 minutes to 4:30, 4:30 में 2 मिनट रह गए थे, यानी 4:28 पर उसने क्वेश्चन को पढ़ा। स्टार्टेड आंसरिंग अ मिनट, 1 मिनट बाद उसका आंसर लिखा और इसको कंप्लीट कब कर दिया, 4:30 पे। द क्वेश्चन वॉच, क्वेश्चन ये था कि व्हाट मोरल डू यू इन्फर फ्रॉम द स्टोरी द ब्राह्मण एंड द टाइगर, ब्राह्मण और टाइगर की स्टोरी से आप क्या मोरल निकालते हैं। तो एक ब्राह्मण जो था, अब ब्राह्मण वॉज पासिंग अलॉन्ग द एज ऑफ ए पॉन्ड, पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब के एक किनारे से एक ब्राह्मण क्या कर रहा था, निकल रहा था, पास हो रहा था। और टाइगर हेल्ड हिम, हेल मतलब टू कॉल, टाइगर ने उसे आवाज देके पुकारा दूसरे किनारे से और उसे क्या ऑफर किया, एक गोल्ड बैंगल, सोने की चूड़ी उसके लिए ऑफर की, सोने का कंगन उसे ऑफर किया। द ब्राह्मण एट फर्स्ट डेक्लाइन, मतलब मना करना, पहले तो ब्राह्मण ने मना किया इस ऑफर को, लेकिन जब टाइगर ने कहा कि भाई इनोसेंस हूँ मैं, है ना, और सिंसियरिटी, जिस सिंसियरिटी से उसने कहा और इंसिस्ट किया, जोर दिया किस बात पर, अपॉन टेकिंग द बैंगल, के भैया ये बैंगल ले लो, क्यों, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, आई किल्ड मैनी पर्सन्स एंड एनिमल्स, मैंने कई जानवरों को और कई व्यक्तियों को मारा, अब क्या लास्ट में आई वॉन्ट टू रिपेंट, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ब्राह्मण को दान देना चाह रहा हूँ, ये सोने का कंगन मेरे पास है और इसको मेरे से लो और क्या करो, मेरे पापों का मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो। और जैसे ही वेडेड थ्रू द वाटर, पानी में से वो पैदल निकला उस साइड, बिफोर ही कुड होल्ड आउट हिज हैंड फॉर द बैंगल ही वाज इनसाइड द टाइगर, जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया उस सोने के कंगन के लिए, इतने में टाइगर ने उस पर अटैक कर दिया और उसे खा लिया। स्वामीनाथन को लगा, हैड नेवर थॉट दैट दिस स्टोरी कंटेन्ड अ मोरल, उसे नहीं लगा कि इस स्टोरी में कोई मोरल है, बट नाउ ही फेल्ट दैट इट मस्ट हैव वन सिंस द क्वेश्चन पेपर मेंशन्ड, लेकिन उसे लगा कि आज जब क्वेश्चन पेपर कह रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। फिर 1 मिनट लिया उसने डिसाइड करने में कि मोरल था, वी मस्ट नेवर एक्सेप्ट अ गोल्ड बैंगल व्हेन इट इज ऑफर्ड बाय ए टाइगर, हमें कभी गोल्ड बैंगल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जब कोई टाइगर दे रहा हो, और या गोल्ड बैंगल के लिए प्रेम किसी की भी जिंदगी के बराबर हो सकता है। हाफ एन आवर मोर, आधा घंटा और बचा था। व्हाट हैड ही टू डू फॉर हाफ एन आवर, कंप्लीट हो गया था पेपर, अब आधा घंटे बैठ करके वो क्या करता रूम में। आफ्टर राइटिंग उसने लिखा, ही लुक्ड एट द बिग हॉल क्लॉक, उसने बड़ी घड़ी को देखा, अभी तो आधा घंटा बचा था, है ना, उसे क्या करना आधा घंटा। बट ही फेल्ट ऑकवर्ड, उसे बुरा लगता कि सबसे पहले मैं बाहर जाऊंगा तो वाई कुड नॉट द अदर्स बी एज क्विक एंड प्रिसाइज एज ही, और लोग और इतने क्यों फुर्तीले नहीं हैं और लोग क्यों इतनी जल्दी नहीं कर रहे जितनी कि स्वामीनाथन ने कर दी, ऐसा वह सोच रहा। तभी उसने देखा कि एक सुपरवाइजर जो एग्जामिनर था, जो इन्विजिलेटर था, वो देख रहा था, जो रूम में ड्यूटी दे रहा था वो देख रहा था स्वामीनाथन को। तो एंड एट वंस प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना है ना, तो उसने दिखावा किया कि वो आंसर पेपर में बिजी है। ही थॉट दैट व्हाइल ही वाज अबाउट इट ही माइट एज वेल डू अ लिटिल रिवीजन, उसे लगा कि मुझे थोड़ा इसका रिवीजन करना चाहिए। उसने कुछ लाइंस पढ़ी पहले क्वेश्चन की, वो बोर हो गया, उसने पेपर को पलटा कुछ पेजेस को और लास्ट आंसर देखा। फिर उसने ऐसा दिखावा किया कि वो रिवाइज कर रहा है। ही केप्ट गेजिंग एट द मोरल ऑफ द टाइगर स्टोरी टिल इट लॉस्ट ऑल इट्स मीनिंग, उसने बहुत सोचा उसके मोरल के बारे में, फिर उसने अपने पेन को सेट किया थोड़ा। ही वॉन्ट ऑन इम्प्रूविंग द लिटिल डैश अंडर द लास्ट लाइन इंडिकेटिंग द एंड टिल इट बिकेम एन एलेबोरेटेड कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न से उसने लास्ट में पता नहीं क्या लिख दिया
उसने फिर घड़ी को देखा, ये सोचते हुए कि लगभग 5 बज गए होंगे, लेकिन इट वॉज ओनली 10 मिनट्स पास्ट 4:30। अभी तो 4:30 हुए थे, यानी 4:40 हुए थे। उसने देखा 2-3 लड़के अपने पेपर दे रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, वह खुश हुआ। उसने अपने पेपर को फोल्ड किया और नीचे क्या लिखा, इलेबोरेट इंस्क्रिप्शन, यानी कुछ शिलालेख कुछ लिखा। क्या लिखा, तमिल WS स्वामीनाथन नाम लिखा उसने अपना। फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन, अल्बर्ट मिशन स्कूल, मालगुडी, साउथ इंडिया, एशिया, ऐसा उसने नीचे अपना डिस्क्रिप्शन लिख दिया। द बेल रैंग, घंटी बजी, 2 और 3 लड़के हॉल के बाहर आए। इट वॉज अ थोरो कॉन्ट्रास्ट टू द प्रीसीडिंग 3 आवर्स। 3 घंटे की खामोशी का विरोध करते हुए देयर वॉज अ दिन ऑफ एक्साइटेड चैटर। एकदम से सब लोगों की बातों की आवाज आ रही थी, वो तूफान आ गया एकदम से, है ना। वॉट हैव यू रिटन फॉर द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में कितना लगा, स्वामीनाथन के एक क्लासमेट ने पूछा। कौन सा, मोरल वाले में। डोंट यू रिमेंबर व्हाट द टीचर सेड इन द क्लास, तुम्हें याद नहीं कि टीचर ने क्या कहा था। लव ऑफ गोल्ड कॉस्ट द ब्राह्मण हिज लाइफ, सोने के प्रति प्रेम ब्राह्मण की जिंदगी की बराबर हुआ। लेकिन वहां तो सोना था ही कहाँ, स्वामीनाथन ने कहा वहां तो सोने की चूड़ी थी। बताओ आप कितना सीधा है। देयर वॉज ओनली अ गोल्ड बैंगल। हाउ मच हैव यू रिटन फॉर द क्वेश्चन, कितना लिखा है तुमने। 1 पेज सेड द क्लासमेट, क्लासमेट ने क्या कहा, 1 पेज लिख करके आया हूँ। स्वामीनाथन को ये आंसर पसंद नहीं आया, क्यों, ये रिटन ओनली अ लाइन, क्योंकि वो केवल 1 लाइन लिख के आया था। व्हाट, फिर स्वामी क्या कहता उससे, यू शुड नॉट हैव रिटन सो मच, तुम्हें इतना नहीं लिखना चाहिए था, तुमने इतना सारा लिख क्यों दिया। और लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, ही फाउंड, उसने पाया, राजा वो शंकर भी आ गए। वेल बॉयज, हाउ डिड यू फाइंड द पेपर, पेपर कैसा रहा, तुम्हारा कैसा रहा, हाउ डिड यू फाइंड इट, शंकर ने पूछा। नॉट बैड, बुरा नहीं, स्वामीनाथन ने कहा। आई वॉज अफ्रेड ओनली ऑफ तमिल सेड राजम, राजम ने क्या कहा, मुझे तमिल से मैं डरता हूँ, अब मुझे लगता है ना, आई थिंक आई एम सेफ, मेरा ठीक गया है। आई थिंक आई मे गेट पासिंग मार्क्स, मुझे पासिंग मार्क्स मिल ही जाएंगे। अपन भी कई बार कहते हैं अरे यार पास हो जाए, पास तो मैं हो ही जाऊंगा, है ना। नो सर्टेनली मोर ए क्लास, शंकर ने कहा नहीं नहीं भैया, इससे ज्यादा आएंगे, पासिंग मार्क्स से ज्यादा आएंगे। लुक हियर, स्वामीनाथन सेड, सुनो, स्वामीनाथन ने कहा, कुछ मूर्खों ने, सम फूल्स हैव रिटन अ पेज फॉर दैट मोरल क्वेश्चन, जो मोरल वाला क्वेश्चन था ना, उसके आंसर में कुछ मूर्खों ने 1 पेज लिख दिया, है ना। क्यों कह रहा मूर्ख दूसरे को, क्योंकि खुद 1 लाइन लिख करके आया है ना। आई रोट ओनली 3/4 ऑफ ए पेज, अब राजम ने क्या कहा, मैंने 3/4 यानी 3/4 भाग लिखा, मतलब 75% उस पेज का लिखा। एंड आई ओनली लिटिल मोर देन हाफ, मैंने भी हाफ, आधे पेज से ज्यादा लिखा। शंकर ने कहा, हु वॉज एन ऑथोरिटी ऑन दीज मैटर्स, है ना। आई टू रोट अबाउट द लेंथ अबाउट हाफ ए पेज, लाइट स्वामीनाथन, स्वामीनाथन ने कहा हाँ हाँ मैंने भी आधा पेज लिखा। एज साल यानी मरम लगाया किस पे, टू इस कौन सा, अपनी अंतरात्मा को दबाते हुए उसने कहा, क्यों, अभी झूठ पकड़ा जाएगा, लोग कहेंगे, हंसेंगे, मूर्ख बने, अरे तुम उस आंसर को 1 लाइन में लिख करके आए, बताओ, इतना बढ़िया आंसर और अच्छा लिखना था। अब स्वामीनाथन ने कहा अभी लोग मजाक उड़ाएंगे, इसलिए उसने क्या कर दिया, झूठ बोल दिया कि मैं भी आधा पेज उस आंसर को लिख करके आया हूं। बॉयज, डू यू रिमेंबर दैट वी हैव नो स्कूल फ्रॉम टुमारो, दोस्तों लड़कों तुम्हें याद है कि कल तक को अपनी कोई स्कूल नहीं है, मतलब अपनी छुट्टी। ओ आई फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, मैं तो भूल ही गया था, राजम ने कहा। वेल व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद योरसेल्फ, तुम क्या करोगे, किसी ने पूछा। स्वामीनाथन क्या कहता, आई एम गोइंग टू यूज माई बुक्स एज फ्यूल इन द किचन, मैं किचन में अपने यहाँ चूल्हे में उन सारी की सारी किताबों को क्या कर दूंगा, जला दूंगा, स्वामीनाथन ने कहा। शंकर क्या कहता, सुनो, माई फादर हैज बॉट अ लॉट ऑफ बुक्स फॉर मी टू रीड ड्यूरिंग द वेकेशन, मेरे पापा मुझे छुट्टियों में पढ़ने के लिए कुछ बुक्स लेकर के आए हैं। सिंधवाद द सेलर, सिंधवाद जहाजी, अली बाबा एंड सो ऑन, है ना, ये आपने सुना होगा ये स्टोरीज के बारे में, ऐसा शंकर ने कहा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे और को दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।